11 अक्टूबर 1975 के बाप दादा मिलन पर जो ग्रुप बाबा से मिलन मनाने गया, उन्होंने बाप दादा से कुछ प्रश्न पूछे। सबसे पहला प्रश्न था कि बाबा, 108 की माला में और 16,000 की माला में आने वालों की निशानी क्या होगी? तो बाबा ने जवाब देते हुए कहा, जो आत्माएं यहाँ सदा विजयी रहती वही विजय माला में आएंगे, और जो कभी कभी के विजयी हैं वह 16,000 की माला में आएंगे। फिर दूसरा प्रश्न बाबा से पूछा कि विजयी बनने के लिए मुख्य कौन सी धारणा की आवश्यकता है? तो बाप दादा ने कहा, विजयी बनना है तो सदा अलर्ट रहो। एक होते हैं अलर्ट रहने वाले और दूसरे हैं अलबेले रहने वाले। जो आत्माएं सदा अलर्ट रहती हैं वह कभी माया से धोखा नहीं खा सकती, बल्कि सदा विजयी रहेंगी। फिर तीसरा प्रश्न बाबा से पूछा कि व्यर्थ को समर्थ कैसे बनाएं, क्योंकि बहुत से भाई बहनों की शिकायत रहती है कि जब भी योग में बैठते हैं तो व्यर्थ ज्यादा चलता। तो बाबा ने कहा, जैसे कोई भी चीज की मशीनरी अगर पावरफुल होती है तो काम तेजी से होता, तो यहाँ भी व्यर्थ संकल्प को समर्थ करने के लिए बुद्धि रूपी मशीनरी पावरफुल होनी चाहिए। लेकिन बुद्धि पावरफुल तभी होगी जब बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ होगा। फिर लास्ट में पूछा कि बाबा, ब्राह्मण जीवन का मुख्य कर्तव्य क्या है? तो बाप दादा ने कहा, सदा एक की याद के स्मृति स्वरूप होकर रहना। अगर बाप की याद ही छोड़ दी तो बाकी रहा ही क्या? जैसे शरीर से आत्मा निकल जाए तो उसे मुर्दा कहेंगे ना, वैसे ही यदि ब्राह्मण जीवन से याद निकल जाए तो ब्राह्मण जीवन ही क्या रहा। इसलिए सदा बाप को साथ लेकर चलो, बाप की याद एक सेकंड भी नहीं भूलो। और अभी सुनते हैं आज की अव्यक्त मुरली।